हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर है वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज शाम आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। सो गाइज़, आज की इस रीडिंग को हम देखने वाले हैं जिसमें आपके पार्टनर की आज शाम की तो बातें दिखेंगे ही देखेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है इस रिश्ते के बारे में, इस पर्सन के बारे में। ठीक है, मतलब होता है ना कि जैसे कि दोस्तों का भी है ना रिव्यू होता है कि अरे यार तू अपने रिश्ते में ये कर, तू अपने रिश्ते में वो कर। तो वो चीज़ें जो है ना हम देखने वाले हैं कि आखिर आपके पार्टनर का क्या कहना है, क्या कहना चाहते हैं, या क्या वो बोल चुके हैं जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर मैं आपके पार्टनर और आपके बीच के रिलेशनशिप की सिचुएशन को बताऊंगी, साथ ही साथ बताऊंगी कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे कि आपके जो पार्टनर है जिनके साथ भी आपका कनेक्शन इतना ज़्यादा डीप लेवल में गया है, ठीक है, वो क्या बातें कर रहे थे आज शाम, क्या कुछ खिचड़ी पक रही थी आज की शाम, है ना। तो चलिए फिर आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग थैंक यू सो मच, आप लोग इतना भर भर के प्यार देते हैं और अपनी एनर्जी को मर्ज कीजिए मेरे साथ अपने इस वीडियो में। आपका ही वीडियो है, हाँ ठीक है, आपके लिए ये वीडियो बन रहा है तो आपका ही वीडियो है। अपनी एनर्जी को मर्ज कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि मेरी वीडियोस के आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाया करे। ठीक है, चलिए बात करते हैं कार्ड्स की। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं कि क्या कार्ड्स बता रहे हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन। आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, थैंक यू सो मच। हेरोफेंट की एनर्जी आई है। फर्स्ट कार्ड, नाइट ऑफ व्हील्स, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस। ओके, फूल की एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, चैरियट, स्टार एंड मेरे पास है जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट का कार्ड। हर्मिट की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। सो गाइज, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच की जो एनर्जी है, देखिए मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है ना जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर जो कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो साइन बता देती हूँ, साइन बताना भूल गई मैं। साइन मेरे पास है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड यस, इतने ही साइन अवेलेबल है मेरे पास। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न तो मैंने आपको बताया ही ना। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस हमारे पास नहीं है। पाइसेस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक्वेरियस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपके पार्टनर टॉरस की एनर्जी में है, आपके पार्टनर की एनर्जी में दिख रहा है। देखो आप दोनों के रिश्ते की सबसे पहले बात कर लेते हैं। आपके रिश्ते में ब्लॉकेजेस चल रहे हैं, ये दूरी बढ़ गई है। आप दोनों के बीच में ना एक प्रकार की दूरी बढ़ गई है। आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हैं, एक दूसरे से दूर, एक दूसरे से बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं,
एक दूसरे का जो रिश्ता है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अफ़सोस का टाइम मुझे नज़र आ रहा है, अफ़सोस होता हुआ दिख रहा है, अफ़सोस हो रहा है आपके पार्टनर को। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हो, आप अपने आंसू को छुपा रहे हो, आप अपने दिल का दर्द किसी से बता नहीं पा रहे हो, आप अपने मन का जो बोझ है वो हल्का नहीं कर पा रहे हो, किसी से भी हल्का नहीं कर पा रहे हो। आपके मन का बोझ, आपके दिल का बोझ वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है आपको, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है आपको, अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस हो रही है आपको। लगता है जैसे कि क्लैरिटी लानी है बट क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। लग रहा है जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक जो कनेक्शन होना चाहिए वो कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए हैं ऐसा लगता है। एंड आप इस पर्सन से मैरिज करना चाहते थे, ठीक है, मैरिज या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते थे, बहुत इच्छाएं थी आपकी कि आपके पार्टनर के साथ आपकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो। बट कहते हैं ना कि किसी की नज़र लग जाती है तो भी रिश्ते में दरार आ जाती है, तो यहाँ पे वो भी हुआ है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके रिश्ते में ना 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि आपके पार्टनर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो आप कन्फ्यूज़न में भी बहुत है, बहुत कन्फ्यूज़न है आपको। और आप कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में चला गया है, थर्ड पार्टी से बात कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ को फेस करना पड़ता है। लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें आपने देखी हैं, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ समझा है आपने, बट मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा अंदर से तकलीफ़ में है, अंदर से बहुत ज़्यादा दर्द में मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कार्ड्स की एनर्जी की। तो क्या बातें कर रहे थे आज शाम, तो आज शाम देख लो कार्ड्स की एनर्जी क्या क्या है। और हम लोग इस कार्ड से शुरुआत करते हैं हर रोज़, तो इसी कार्ड से शुरुआत करेंगे। आपके पार्टनर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यस यार, पहले मुझे उससे शादी करनी थी, पहले मुझे उससे ना शादी करनी थी, पहले लगता था कि उसके साथ ना बहुत अच्छा कनेक्शन बन सकता है मेरा, बहुत डीपली मुझे लगता था कि मैं उसके साथ जुड़ सकता हूँ। मुझे लगता था कि यार वो मेरे लिए प्रीमियम है ना, वो मेरे लिए प्रीमियम है, वो मेरे लिए जो है ना उसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है, और उसके जैसा कभी भी कोई नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता था, ठीक है। मैं अंदर से ना इतना ज़्यादा खुश हुआ करता था उसे देखकर, उसे बातें करके, लगता था कि यार इसके साथ ज़िंदगी जीने का मज़ा ही बहुत अलग होगा, ठीक है। बट किस्मत ऐसी कि अब जो है ना सब कुछ टूट गया, मेरी बेवकूफ़ी थी मेरी बेवकूफ़ी थी कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ टूट गया, सब कुछ बिखर सा गया, सब कुछ जैसे कि तहस नहस हो गया, वैसी सिचुएशन आ गई हम दोनों के बीच में। हम दोनों कहीं ना कहीं, मैं अपने आप में कहीं ना कहीं मैं अपने दिल को, मैं अपने दिमाग को समझा नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि मेरे अंदर का जो मन है वो काफ़ी कुछ कह रहा है, काफ़ी कुछ बातें कह रहा है, ठीक है ना। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं वो ये भी कह रहे हैं कि यार मेरी बातों को कुछ तो समझो तुम, ठीक है, मेरी बातों को समझो, मैं क्या कह रहा हूँ, तुम सीरियस होकर के सुनो यार, सीरियसली होकर के सुनो, ऐसी तरीके से मुस्कुराओ नहीं, ठीक है। मैं सच में उसके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करता था, बट अब लगता है ना कि उसके साथ जो है ना कोई कनेक्शन नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे उसे भूल जाना चाहिए, कभी कभी मुझे ये लगता है कि मुझे भूल जाना चाहिए यार, इन सारे चक्रों में तो पड़ना ही नहीं चाहिए। ये प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता है, मुझे लगता है कि कुछ नहीं होता है ये प्यार मोहब्बत, ठीक है। ये प्यार मोहब्बत सिर्फ फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता है। मुझे ना उसको कमिटमेंट नहीं देना है शादी, ठीक है। ये प्यार मोहब्बत सिर्फ फिल्मी दुनिया में अच्छी लगती है, रियल लाइफ में अच्छी नहीं लगती है,
ठीक है। मैं जो है ना जिस तरीके से चलना चाहता हूँ, जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं मैं अपने आप को, मैं अपने दिल को, नाइट ऑफ व्हील्स, मैं अपने मन को, मैं अपने दिल को धीरे धीरे कंट्रोल कर रहा था। लेकिन यार अब ऐसा हो गया ना कि उसकी याद आती है। नो कांटेक्ट में जाने के बाद ना मुझे उसकी याद आती है। लगता है यार मैंने बहुत डिले कर दिया, बहुत ज़्यादा डिले कर दिया। उसे कमिटमेंट देना था, उसे बात करनी चाहिए थी, ये चीज़ें करनी चाहिए थी मुझे। लेकिन मुझे लगता था कि यार ये सब फिल्मी है, शायद मैं उसके लायक नहीं हूँ और वो भी मेरे लायक नहीं है। लेकिन एक अलग सा कनेक्शन फ़ील होने लगा है अचानक से मुझे ना एक डीप कनेक्शन फ़ील होने लगा है मुझे। मैं बहुत टाइम तक उसके लाइफ में गया हूँ, आया हूँ, बट मुझे ना इतना ज़्यादा जो है ना इतना ज़्यादा अकेलापन फ़ील नहीं हुआ जितना अब फील हो रहा है। लग रहा है जैसे कि अब मेरी ज़िंदगी में कोई फ़न ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं कितना भी वर्क कर रहा हूँ, कितना भी अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, सक्सेस नहीं मिल रही है क्योंकि मेरा ध्यान कहीं ना कहीं भटक गया है। यार मैं बहुत कन्फ्यूज़न में हूँ, क्या करूँ मैं, कन्फ्यूज़न में बहुत ज़्यादा हूँ। मेरे सामने इतनी चॉइसेस ही हैं, इतने मतलब क्या ही कहूँ मैं तुमसे यार, कि मतलब मेरे मन में जो है ना वो स्टेबिलिटी बन नहीं पा रही है। लग रहा है कि जैसे कि मैं उसके साथ इस कनेक्शन को पता नहीं सर्वाइव कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, हो पाएगा मुझसे या नहीं हो पाएगा। मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील कर रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खालीपन फ़ील कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे अंदर का जो मन है, मेरे अंदर का जो दिल है ना, वो बार बार मुझे झकझोर रहा है क्योंकि यार मुझे सोसाइटी का देखना है। फर्स्टली मुझे सोसाइटी का देखना है, सोसाइटी का देख के ही आगे बढ़ना है। ठीक है, मुझे ना कभी कभी ऐसा होता है कि शायद मेरी चॉइस ही ख़राब है। ठीक है, मुझे लगता है कि मेरे सामने जो चॉइसेस आए ना उनमें से कोई अच्छा नहीं है। मुझे ये भी लगता है यार, क्योंकि यार जो चाहिए वो मिला नहीं। ठीक है, उसके प्रति वो होता है ना कि वो आया ही नहीं, लगता है ना कि जैसे कि यार ये सब फेक है। तो वो चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को इन सारी चीज़ों से दूर रखना चाहता हूँ। देखो, मैं बेकार के मुद्दों में पढ़ना नहीं चाहता और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि मैं सच के साथ जाना चाहता हूँ। मैं कहीं ना कहीं मैं रियलिटी में जीना चाहता हूँ। मैं वो जो थॉट्स होते हैं ना, जो सपने में जीने वाले थॉट्स होते हैं, उसके साथ मैं नहीं जाना चाहता, नहीं जीना चाहता। इल्यूजन्स में रह करके अपनी ज़िंदगी मुझे बर्बाद नहीं करनी है। ठीक है, लेकिन यार मुझे अफसोस भी होता है, पता है क्यों? क्योंकि मुझे लगता है ना कि ईश्वर ने उसको मेरे लाइफ में भेजा था तो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भेजा था। जो मेरी लाइफ में आई, उसने मेरे दिल में प्यार जगाया, या एक इमोशनल पर्सन मुझे बनाया। पहले इमोशंस क्या होते थे, पहले फीलिंग्स क्या होती थी, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे सच में नहीं पता था, मैं मजाक नहीं कर रहा। मुझे सच में नहीं पता था कि मैं इतना ज़्यादा लो फील करूँगा, किसी के जाने से इतना ज़्यादा लो फील होता है। ठीक है, मुझे नहीं पता था। मेरी अब किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने की चाहत नहीं है। किसी के साथ भी रिलेशनशिप में अब मेरी जाने की चाहत तो थोड़ी सी भी नहीं बची है, थोड़ी सी भी नहीं। ना वो एक्साइटमेंट है, ना ज़िंदगी में कोई और है। ऐसा लगता है कि जैसे कि यार सब कुछ ख़त्म है, जैसे ज़िंदगी कुछ है ही नहीं। देख रहे हो ना, 10 ऑफ सॉर्ट्स है। लगता है जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। जितना पेन मिलना था उतना पेन मिल गया है। मैंने भी उसे पेन दिया है, मैं क्यों झूठ बोलूं कि मैंने भी उसे पेन दिया है। मेरा ऐसा नहीं रहा है कि मैं जो है ना उसको हंसाऊं या मैं उसको रुलाऊं, ऐसा मेरा इंटेंशन नहीं रहा है। लेकिन हाँ, मैंने रुलाया बहुत ज़्यादा है उसको। ठीक है, मैंने उसकी तो बीचिंग भी की है। तुम्हें पता है, मैंने जब रिजेक्ट किया था ना, तो मैं लोगों के से जाके मैं ये कहता था कि अरे मैं कसूरवार नहीं हूँ, मैं तो बावला हूँ, उसके प्यार में पड़ गया था, मेरे से गलती हो गई। मैंने ये तक किया है यार। मैंने इतना बड़ा जो गलती है ना वो किया, समझ में नहीं आता कि ये गलती जो है ना मेरे साथ क्यों हो रही है। ठीक है यार, लेकिन मैंने ये चीज़ सीख लिया है कि मेरी ज़िंदगी में क्या कुछ मायने रखता है, क्या कुछ चीज़ें जो है मायने रखती हैं। सच में बात ऐसी है ना कि मुझे अब डर लगता है उसके साथ एक न्यू बिगनिंग करने का। ठीक है, ये सब शॉर्ट से मुझे अब डर लगता है, क्योंकि मुझे लगता है ना कि कहीं ना कहीं मैं अंदर ही अंदर ना तड़प ना जाऊँ, कहीं अंदर ही अंदर ना मतलब मचल ना जाऊँ। मुझे अंदर से ना वो
मचलता हुआ, मुझे लगता है कि ना मेरे अंदर कोई मचलता हुआ बच्चा है जो मैच्योर नहीं है, ठीक है। मैं कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसके साथ जो है ना रिश्ता बनाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि रिश्ता नहीं बनाना चाहता, रिश्ता बनाना चाहता हूँ, लेकिन अपने मन को क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले अपने मन को, अपने थॉट्स को क्लियर करना चाहता हूँ, ताकि जो भी चीज़ें हैं ना वो ठीक तरीके से काम करे, ठीक तरीके से हो। क्योंकि मैं इस तरीके से स्टक नहीं रह सकता अपने लाइफ में, इस तरीके से अपने लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकता यार। मेरा भी मन है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी आगे बढ़ूँ। मेरा भी मन है कि मैं अपनी लाइफ में हर एक उस पल को जीऊँ जो पल हर कोई जीना चाहता है। मेरा भी मन है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ यार। बात करने के लिए ना मुझे लगता है कि मुझे खुद ही एक्शन लेना पड़ेगा, खुद ही डिसीज़न लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके तरफ से तो कोई कॉल मैसेज आएगा नहीं। तो मुझे लगता है कि मुझे खुद ही प्लान बनाना पड़ेगा, खुद ही चीज़ों को जो है ना वो करना पड़ेगा, है ना। खुद ही जो है एफर्ट्स डालने पड़ेंगे मुझे। उसके साथ जो है बैलेंस करने के लिए खुद आगे बढ़ के बात करनी होगी, खुद जो है ना बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लेके आनी होगी। और मुझे लगता है कि सच में क्लैरिटी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मुझे लगता है ना कि ज़िंदगी में ना स्लो बहुत चल लिया, अब जो है ना फास्ट भागना है यार। अब जो है ना फास्ट चलना है, अब उसके साथ फास्ट वे में जो है ना आगे बढ़ कर के रिश्ते को एक्सेप्ट करना है। क्योंकि बहुत इग्नोर कर लिया, बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है मैंने। सच कहूँ तो इतना इग्नोर तो मैंने खुद को ये किसी अपने दुश्मन को भी इग्नोर नहीं किया है जितना कि उसको इग्नोर किया है। बहुत इग्नोर किया है मैंने, बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है। मैंने कहीं ना कहीं डीप नहीं सोचा था उसके बारे में, लेकिन अब जो है ना डीपली सोचने लगा हूँ उसके बारे में। अब जो है ना डीपली सोच करके उसके बारे में, एक होता है ना कि जैसे कि अपने मन को कंट्रोल कर लेना, तो वो चीज़ें होती हैं। मुझे गुस्सा भी आता है, जो पुरानी चीज़ें याद आती हैं ना तो मुझे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है यार। गुस्सा प्यार यही होता है मेरे साथ। इसलिए मैं अपनी एनर्जी को बैलेंस करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपनी एनर्जी के साथ बैलेंस करना चाहता हूँ, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि मैं कुछ चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ूँ, नहीं, मुझसे नहीं हो पाता। मुझे लगता है कि यार जो है सो है, ठीक है। हम पेशेंस रखते हैं, प्लानिंग करते हैं, हो सकता है कि आगे जाके हो। क्योंकि मुझे रियलाइज़ हो चुका है यार, मुझे रियलाइज़ हो चुका है कि मैं किस तरीके से अपने आप के साथ मैं बात कर रहा हूँ, या किस तरीके से मैं अपने आप को ब्लेम कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं कहीं अपने आप को बहुत वीक फील करता हूँ, बहुत वीक तरीके से मैं देखता हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यार सच में क्या मेरा उसका कनेक्शन आगे जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। क्योंकि यार मैं बड़ा परेशान रहता हूँ। मेरे अंदर की परेशानी कोई समझे तब तो, मेरे अंदर की परेशानी तो कोई समझता ही नहीं है। कोई समझे तब तो पता चले ना कि हाँ मैं क्या फ़ील करता हूँ, कैसे फ़ील करता हूँ, कितना ज़्यादा बुरा लगता है मुझे। अंदर से एंजाइटी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन क्या करूँ, रियलाइज़ हो चुका है कि हाँ गलत मैं था तो था, है ना। तो गाइज़ यहाँ पे ये एनर्जी मुझे नज़र आई है। अब देख लेते हैं कि इनके जो दोस्त हैं, ठीक है, इनके जो दोस्त हैं वो क्या कह रहे हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू सो मच। Five of Wands, Hermit, Death का कार्ड, Ten of Pentacles, Ace of Swords, Star, Page of Swords। बॉटम ऑफ द डेक है Two of Cups। ओके, तो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर जो है ना, ऐसा लगता है जैसे कि आपके पार्टनर के मन में जो इश्यूज़ चल रहे हैं वो मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा अंदर से ना
आपके पार्टनर दुखी मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना बहुत अंदर से खालीपन दिखाई दे रहा है। मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा अकेलापन दिख रहा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना एक डोर सी बनी हुई है। मुझे ऐसा फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा अंदर से अकेलापन, खालीपन मुझे नज़र आ रहा है। अंदर से जो अकेलापन, खालीपन है ना, वो मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे कि थोड़ा सा जो है ना दर्द दे रहा है आपके पार्टनर को, थोड़ी सी तकलीफ़ दे रहा है आपके पार्टनर को, ठीक है। और ये पर्सन जो है जिस तरीके से बातें कर रहे थे, वहाँ पे ये पर्सन कह रहे हैं कि देख, तू इस तरीके से लड़ाई, इस तरीके से झगड़े करता रह जाएगा, ठीक है, इस तरीके से तू प्रॉब्लम में पड़ता रह जाएगा, तो इस तरीके से प्रॉब्लम में मत पड़, अपना दिमाग का यूज़ कर, ठीक है। इस तरीके से निराश रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। जो तू निराश है, क्या फ़ायदा मिल रहा है तुझे? कोई फ़ायदा है तो बता मुझे, ठीक है, कोई फ़ायदा है तो बता फिर, ठीक है, फिर मैं इस बारे में सोचूंगा। लेकिन कोई फ़ायदा तो मुझे नज़र आ नहीं रहा है कि मैं तेरे बारे में बताऊं या तेरी चीज़ों के बारे में बताऊं। मुझे तो लगता है कि तू बेवकूफ़ है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को ख़त्म करना, इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर। नॉर्मली अपनी फैमिली से तू बातें कर, फैमिली से बता कि तू उसे प्यार करता है, तो उसे शादी करना चाहता है। शादी करना कोई बुरी बात थोड़ी ना है। शादी कर, शादी करके आगे बढ़ भाई। ऐसे थोड़ी ना होता है कि तू शादी नहीं करेगा या शादी करके तू फंस जाएगा, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तू अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ करके सिचुएशन को संभालना सीख, ठीक है। तू अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता है, अपने जो है पार्टनर के साथ तू बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन तेरे अंदर वो स्ट्रेंथ, तेरे अंदर वो पावर नहीं है। तो तू अपने मन को पहले तो शांत कर, ठीक है, और तब मन में क्लैरिटी लेके आ कि तुझे क्या करना है। देख, तेरा मन भी कहेगा कि उसके तरफ तुझे जाना चाहिए। देख, तू यहाँ पे सोशल मीडिया के तरफ तू ज़्यादा एक्टिव है, सोशल मीडिया पे तू उसको देख रहा है, उससे उसकी बातें कर रहा है ना, किसी न किसी से तू बातें कर ही रहा है। तो वो करने से अच्छा है ना कि तू उसके तरफ जा, तो उससे बातें कर डायरेक्ट, और डायरेक्ट बोल कि हाँ, तू क्या चाहता है उससे, तेरा मन क्या कहता है उसके लिए, ठीक है। ये सारी बातों के ऊपर तुझे डिस्कस करना चाहिए। ये इस तरीके से तुझे तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से तुझे बिल्कुल भी खालीपन, अकेलापन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं तो नहीं कहूँगा कि तुझे इस रिश्ते को छोड़ के किसी और के साथ जाना चाहिए। मैं भी कहूँगा कि तू इस रिश्ते में जा। अगर तुझे अगर लगता है कि हाँ तुझे जाना है, तो तू जा सकता है, ठीक है ना। तो मेरी बात मान, और मैं तुझसे यही कहूँगा कि तेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें जिसको तू मैनेज कर सकता है, जिसको तू समझ सकता है, जिसको तू समझा सकता है, ठीक है ना। इस तरीके की चीज़ें करना बंद कर, बचकानी सी हरकतें। तू बच्चा नहीं है, ठीक है, मैच्योर पर्सन है, मैच्योर बंदा है। तो मैच्योर बन करके डिसीज़न लेना सीख, और डिसीज़न लेगा ना तब तुझे पता चलेगा कि हाँ, ये डिसीज़न कितना टफ होता है। तो वो डिसीज़न लेना तेरा काम है, ठीक है। बाकी आगे की तेरी मर्ज़ी है। सो गाइज, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना रेजोनेट करी है, बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, पाम रीडिंग लेना, या टैरो का रीडिंग के बाद पाम रीडिंग नहीं लेना चाहते हैं, तो आप की डेट ऑफ बर्थ है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से रीडिंग ले सकते हैं, जो कि 100% एक्यूरेट होगी, ठीक है। तो यस, अगर आप चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।